कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी बाड़मेर उल्लास ऐप और मिशन ज्ञान के माध्यम से इस साक्षरता मिशन को सफल बनाने में आज बाड़मेर और बालोतरा जिले के 21 ब्लॉकों ने वहां के कर्मचारियों दक्ष प्रशिक्षकों ने भाग लिया। अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन स्थान पर ये शानदार कार्यक्रम रखा और वहां जितने भी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे उनके उद्बोधन सराहनीय रहे। सिवाना से सुरेंद्र सिंह जी कोऑर्डिनेटर और गणपत सिंह जी काठाड़ी, साथ में जसवंत सिंह जी और ओम प्रकाश जी देवासी, मैं साथ में मास्टर मोटाराम पवार पनावड़ा। हमने आज इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके बहुत कुछ सीखा। वास्तव में व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। उस कड़ी में निरक्षर, जिसे हम अब उस भाषा में असाक्षर कहते हैं, असाक्षरों को साक्षर करने में अपना फर्ज निभाते हुए और एक पुण्य का कार्य करने हेतु हमें जब यहाँ आमंत्रित किया, हमने इस कार्य को बखूबी सीखा समझा और धरातल पर जब इस कार्य को करने जाएंगे और स्वयं सेवकों और जो भी प्रशिक्षण में भाग लेंगे ईओ साहिबान, उन्हें प्रशिक्षण के रूप में सिवाना और अन्य ब्लॉकों में भी इस तरह का प्रशिक्षण देकर संपूर्ण भारत को 2030 तक 100% साक्षर करने का बीड़ा उठाया। और हम ये सभी संकल्प लेते हैं कि संपूर्ण भारत को हम साक्षर करेंगे 2020 से लगाकर 2027 तक। इस साल से 2022 से इस कार्य को हम जब संपन्न करने जा रहे हैं तो इसमें सभी बखूबी भाग ले रहे हैं और इसे अच्छे तरीके से सुनियोजित ढंग से और एक जो भी हमें जिम्मा सौंपा है उस जिम्मेवारी में खरा उतरते हुए आज हमने यहाँ प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण समाप्ति के बाद हम अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। यही चर्चा हो रही है, हर जन साक्षर हो और संपूर्ण भारत साक्षर हो। कई जनों ने अच्छी कविताएं बोली और हर प्रश्न का जवाब दिया, कई सवाल जवाब हुए। आखिरकार हमें निरक्षरता एक कलंक है, इस कलंक को मिटाने के लिए भरसक प्रयास करना है और अंतर्मन से सभी को जुड़े रहना है, क्योंकि महिला का जो निरक्षरता का जो दर है वो उस निरक्षरता को मिटाने के लिए ग्राम पंचायत, गली मोहल्ले में जन जन में ये प्रचार और प्रसार करना है। मुहिम को, इस अभियान को, इस मिशन को सफल बनाना है। आप भी जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पॉजिटिव थिंक विद एमआर पवार और आप इस मुहिम में जुड़कर हर व्यक्ति को साक्षर करने की जिम्मेवारी सौंपें और जिम्मेवारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हमारा हर नागरिक कर्तव्य से प्रेरित हो, राष्ट्र भावना से देखो यदा यदा ही धर्म से एकाग्र भक्ति भावना। आपने महाराज का सोचा जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक कोई अवतार हुआ है और मैं समझता हूँ इससे बड़ी और क्या हो सकती है, इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है। अब जो हानि होनी थी वो हो गई है, अब नया अवतार होना है, कोई अब परिवर्तन जरूर होना है और उस परिवर्तन की इच्छा में ठीक है। ये हमारे जीवन देखिए वो जमाना नहीं रहा जिस जमाने में शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, अब बात केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक हमें क्या दे पाता है, एक छोटा सा उदाहरण रखूंगा इसी बात को लेकर के, शिक्षा बोर्ड की बात को लेकर के। एक घर में 4 बच्चे शाम के समय खेल रहे थे, बड़ी बच्ची हॉस्टल में थी, उसने एक सवाल पूछा, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है, बच्चों से बात की। ऐसा करो मेरे मार्शल रोजाना जीके की किताब लेकर आते हैं, मैं कल जाऊंगा स्कूल जाके सर से पूछूंगा, कल तेरा जवाब लेके आऊंगा। एक बच्चे ने किताब पूछी, सुनिए सर ध्यान से, बच्चे अच्छी किताब पूछा करते हैं।
उस घर में जो सवाल उठा साहब सबसे बड़ा जवाब की कहाँ है, और बच्चे ने कहा कि मैं कल बुला करके आऊंगा, मार साहब को पूछूंगा। अब सुबह सुबह वो बच्चा जिज्ञासा में कभी प्रार्थना करते हुए जाना पूछा सब पूछा और प्रार्थना करते हुए बच्चा गया और जाके सबसे पूछा सर सबसे बड़ा जवाब की कहाँ है, जिज्ञासा तो शांत रहने को है। चलो क्यों को जिज्ञासा साहब ये युग आईसीटी का युग है और उस बच्चे की जिज्ञासाओं को अपने साथ करने की वजह जिज्ञासाओं को खत्म कर दिया। जिस दिन उस बच्चे को पता चलेगा ना, जिस दिन एक पाठ है सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, ओ पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, क ख ग को पहचानो आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ो कि हर मेहनत कस को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो लिखो उस मेहनत कस को हक दिलवाना है, ओ सड़क बनाने वालों ओ बोझा ढोने वालों, ओ सड़क बनाने वालों ओ बोझा ढोने वालों, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है, पढ़ो पढ़ो अगर इस लिखो देश को अपने ढंग से चलवाना है, ओ बोझा ढोने वालों ओ हल चलाने वालों, ओ बोझा ढोने वालों ओ हल चलाने वालों, ओ पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, ओ पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पूछो मजदूरी के खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पूछो मजदूरी के खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिर लपकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिर वाह वाह। लपकते क्यों हैं, पूछो माँ बहना पर यूं बदमाश झपकते क्यों हैं, पूछो यूं माँ बहना पर बदमाश झपकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल से गटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल से गटकते क्यों हैं, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कस का नारा, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कस का नारा, पढ़ो कायदे राहत बन जाएगा बोझ तुम्हारा, पढ़ो कायदे राहत बन जाएगा बोझ तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद मान साहब। वास्तव में साक्षरता मिशन को सफल बनाते ये सभी कोऑर्डिनेटर, साक्षरता प्रभारी एमटी, डिलीवर की गई है। ये सारी की जिला सारी साक्षरता हम आपके डिस्ट्रिक्ट अभियान क्लास ग्रुप में डाल देंगे, जिसमें अजीम सभी जी प्रेम जी ब्लॉक फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर बाड़मेर में आज हुई और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से आप बैठक। कहें कि वह अपने एमपीज को रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी, जा रहे हैं फिर फोटो ले रहे हो।
ग्रुप में भेज देंगे आपको, ग्रुप में भेज देंगे आपको। हाँ हाँ। धन्यवाद राही साहब। आप शिक्षाविद तो है ही, साहित्यकार भी हैं, तो